घोटाला सर 1 करोड़ से ऊपर है जो हमारे हिसाब से। उल्टे हमें इन लोगों की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं कि भाई आप, कहना है कि करप्शन 100% खत्म की जाए तब मानेंगे हम ऑफिसरों को, नहीं तो हम कैसे मानेंगे। हमें पिछले जो स्कीमें पीछे से आ रही हैं वो हमें मिल ही नहीं रही है, गरीब लोगों को मिलती नहीं है, वो जो अमीर लोग हैं उनको मिल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अबरार भट्ट। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये भद्रवा के रहने वाले हैं और संघोई पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इनके कुछ इल्ज़ामात है, इनके कुछ कहना है कि इनकी पंचायत में जो है करप्शन हो रही है और करप्शन जो है बड़े लेवल की हो रही है। इनको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि इनका कहना है कि काफ़ी टाइम से ऑफिसर्स से ये अप्रोच कर रहे हैं लेकिन कोई भी इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हम इन्हीं से सीधा जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम्स है और क्या है पूरा मामला। जी सर, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं संघई पंचायत का रहने वाला हूँ। तो हमारी पंचायत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं जो कि हद से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो सबसे पहला मसला ये है कि हमारी पंचायत में एक लेडी सरपंच है। तो लेडी सरपंच है जिसको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। ना उसने अपनी शक्ल कभी ब्लॉक में दिखाई है, तो ना कभी किसी स्पॉट पे दिखाई, ना गांव में दिखाई है, ना पंचायत में दिखाई है। तो ये सारा जो भी सिस्टम है उसको ऑपरेट करने वाला उसका पति है। तो ये सब उसी के थ्रू हुआ है। तो पंचायत में घोटालों का तो सिलसिला इतना हो गया है कि समझो कि अगर 100 में से 10% काम हुआ है, वो भी उन लोगों का काम हुआ है जो नरेगा को डिज़र्व नहीं करते हैं, अमीर लोग। और दूसरा जो काम का ठेका दिया जाता है, जो काम गिने चुने हुए भी हैं, वो ठेकेदार इन्होंने उन लोगों को बनाया जो गवर्नमेंट की अच्छी सैलरी लेते हैं। यानी कि जैसे हमारे वीडीसी गांव में है, वीडीसी का एसपीओ है जो 18-20 हज़ार गवर्नमेंट से सैलरी लेता है। सारे काम उसी ने किए हैं, ठेका उसी को मिला है। तो बाकी गरीब लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया है। मकानों का IAY जो मिलता है वो उन्हीं लोगों को मिला है जिन लोगों के अच्छे 4-4 मंजिल मकान हैं, पक्के मकान हैं। उन्हीं लोगों का, अगर कोई एक आदमी जो बेकार है या बेरोज़गार है तो उसको वो मकान का पैसा मिला है। और जो इनके पास मकान है ही नहीं, जो कई टाइम से बेचारे बिना मकान के रह रहे हैं, तो उन लोगों को मकान का पैसा नहीं दिया गया है। और बाकी घोटालों में तो कोई भी काम, जितने काम हुए हैं या जितने काम हमारे पास इस फाइल में हैं, जो लिस्ट है हमारे पास कामों की, उसमें से सिर्फ 10% काम हुए हैं, बाकी 90% कागजों में हुए हैं। सिर्फ बिल निकाले गए हैं। जैसे फॉरेस्ट में ड्रेन बनाई गई है जिसका कोई फंड नहीं है, जहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, वही फॉरेस्ट का पत्थर यूज़ किया गया है और फॉरेस्ट का भी नुकसान किया उन लोगों ने। और ये लेक भी फॉरेस्ट में बनाया गया है। जिस काम को इन्होंने अगर 10 लाख में बनाया है, 10 लाख का बिल निकाला है, वो काम 1.5 या 2 लाख से ऊपर नहीं है। जो काम 5-5.5 लाख का अगर इन्होंने बिल निकाला हुआ है, जो किए हुए काम है, वो भी 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं है। और बाकी तो सारे जाली बिल हैं, फ्रॉडी बिल हैं। हमने इसलिए ये गुहार BDO साहब से लगाई, चेयरमैन साहब से लगाई कि आप एक बार आओ, वहाँ विज़िट करो और देखो कि क्या कुछ है, सच्चाई क्या है। मगर ये लोग हमें बार बार टरका रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं। कभी बोलते हैं दो कामों की लिस्ट दो, 3 कामों की लिस्ट दो, 4 कामों की लिस्ट दो। जब हमारे कोई काम 100% घोटाला तो हम 2-4 कामों की लिस्ट कैसे देंगे उनको? जी, हमने RTI लगाई थी और RTI का तो हमें जवाब दिया ही नहीं गया। ये हमने जो हमारे पास सबूत है ये हमने अपने लेवल पे इकट्ठे किए हैं। तो RTI का इन्होंने जवाब नहीं दिया। जबकि एक PM ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में RTI लगाई जाती है तो उसका भी जवाब देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हमने इनके पास गुहार लगाई 1 बार, 2 बार, 3 बार और इन्होंने कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कितना बड़ा घोटाला है? घोटाला सर 1 करोड़ से ऊपर है जो हमारे हिसाब से है। बाकी तो जब ये एस्टिमेटेड वाले आएंगे तो ऊपर ही निकलेगा, लेकिन हमें जो हमारे हिसाब से हुआ है वो 1 करोड़ से ऊपर है। तो इस हिसाब से यानी पंचायत में 10-15 लाख भी खर्च नहीं हुआ है। तो अभी कोविड के लिए जो पैसा आया है, समझो कुछ भी नहीं, 0%, ओवरऑल 0% रिजल्ट है हमारी पंचायत का। तो अब हमारा नेक्स्ट कदम जो है, हम चाहते हैं कि ये फाइल हम जो है इसको हम बारी बारी गवर्नर साहब के पास ले जाएं और अपने रूरल डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं उनके पास हम गुहार लगाएं। उसके बाद ये हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो है, इनके पास गुहार लगाएं कि एक तो ये पूरा पैसा जो अभी तक ये घोटाला हुआ, ये पूरा पैसा रिकवर होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये घोटाला किया है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो सरपंच है, जितने भी लोग इस रैकेट में, इस नेटवर्क में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। उनको सस्पेंड किया जाए। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ उनको सज़ा दी जाए। ताकि कौन-कौन लोग इसमें मुलविस है? सर इसमें सरपंच से लेकर तो ऊपर पूरा डिपार्टमेंट है।
क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट को ही बताया और डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब साफ है कि डिपार्टमेंट खुद इन्वॉल्व है इस सारे मसले में, और इसीलिए वो इस बात को, हमारी बात को अनसुनी कर रहा है, हमारी बात का ना कोई जवाब दे रहा है, ना हमें कोई वहाँ का रिएक्शन मिल रहा है। तो उल्टे हमें इन लोगों की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं कि भाई आप पीछे हट जाओ, हमारी बहुत अप्रोच है, हमारा नेटवर्क बहुत दूर तक काम कर रहा है। इसका मतलब ये करप्शन ऊपर तक है, तो तभी ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही बस यही गुहार लगाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस एक एक काम को रीचेक किया जाए, और जितना भी घोटाला हुआ है वो सारा पैसा जो है रिकवर किया जाए, इसकी रिकवरी की जाए, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और जो जिस के लायक है, जिसको सज़ा के लायक है उसको सज़ा दी जाए, जो सस्पेंड के लायक है, जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस के लायक है, उनके साथ वो सब कुछ किया जाए। मैं सेंगे पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ऋषि कुमार है। और जो मेरा कच्चा मकान है। 2 बार मेरा मकान सैंक्शन हुआ, मगर सरपंच ने मेरे को नहीं दे दिया। तो क्या हालात है वहाँ की, किन लोगों को मिल रहा है वहाँ पे? उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो इनको कमीशन दे रहे हैं, और किसी को नहीं मिल रहा है। क्या गरीबों को वहाँ पर गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, का लाभ हो रहा है? गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब से? एलजी साहब से मेरा यही कहना है कि करप्शन 100% ख़त्म की जाए, तब मानेंगे हम ऑफिसरों को, नहीं तो हम कैसे मानेंगे? क्योंकि ऑफिसर ही अगर करप्शन कर रहे हैं तो नीचे तो लोग क्या करेंगे? नीचे तो करप्शन ही करप्शन चलेगी। आप लोग तंग आए हुए हैं? बहुत तंग आए हैं हम। एमजी नरेगा की ओर से तो हम बहुत तंग आए हैं। तो क्या नाम है आपका और क्या दिक्कत है? सर मेरा नाम रवि कुमार है, मैं सोंगे पंचायत का रहने वाला हूँ। सर दिक्कत ये है कि जो भी पैसा पंचायत का आ रहा है वो लोग गरीबों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, काम मिलता ही नहीं है, ठीक है। जो सरपंच का हस्बैंड है वो खुद ही काम करता है, बाकी लोगों को किसी को भी काम नहीं मिलता है। तो यही है कि कुछ रास्ते हैं ऐसे हैं कि जो बने ही नहीं हैं बिल्कुल, बस उनका खाली पैसा निकलता है, रास्ते बनते ही नहीं हैं, चलने लायक ही नहीं है रास्ते बिल्कुल। तो उनको जब बोलना काम करने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं जी प्लान में हमने काम डाला है, आ जाएगा काम, लेकिन वो काम आता ही नहीं। जब भी उनको बोलना हाँ जी डाल दिया प्लान में तो हम कर देंगे आगे, लेकिन वो काम आगे डालते ही नहीं। कितने लोग परेशान हैं आपके? पंचायत ही परेशान है सर पूरी। तभी आप लोग, कितने लोग आए हैं? तभी हम इधर आए हैं, कितने लोग हैं देखो सर। तो क्या गुहार सर हम यही लगाएंगे कि हमें इस बात का इंसाफ चाहिए, कि हमें काम चाहिए, और जो हमारा हमें पिछले जो स्कीमें पीछे से आ रही हैं वो हमें मिल ही नहीं रही है, गरीब लोगों को मिलती नहीं है, वो जो अमीर लोग हैं उनको मिल रही हैं। चलिए ठीक।